हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 10 of cups, 8 of cups, okay, 9 of wands, king of cups, judgment card, knight of cups, 10 of pentacles, bottom of the deck is ace of sword। सो देखिए भाई, जो लोग पहले तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड। तो देखिए एरीज, मैं यहाँ पर एक नई शुरुआत ज़रूर देख रहा हूँ आपके लिए। आपके पर्सन ही एक्चुअली आपके पास आ रहे हैं कुछ बात करने के लिए, और ये बात यूँ समझ लीजिए एक नई शुरुआत की तरफ भी इशारा कर रही है। यूँ समझ लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं जिसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं था। आपके पर्सन बहुत सारी नई चीज़ें रिवील करने वाले हैं और काफ़ी ट्रूथफुल रहने वाले हैं, और जिससे कि आपका और इनका जो भरोसा है एक दूसरे के प्रति वो बढ़ने वाला है, जो पहले कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था। ओके, सो एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है और विक्ट्री भी मैं देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए सिर्फ एस ऑफ सोर्ड ही नहीं है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है, यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ, ये पर्सन अब स्टेबल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, और वो इसका सीड जो है वो प्लांट करना चाहते हैं नाउ। ओके, उन्होंने अपनी जो एक प्रस्तावना है वो जमा दी है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, कहीं ना कहीं उन्होंने रख दिया है आपके सामने, एंड नाउ ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ और स्टेबल रहना चाहते हैं एज ए रिलेशनशिप पार्टनर। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना काफ़ी टाइम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव रहे हैं। आपने जब भी इनसे क्लैरिटी मांगी है कभी क्लैरिटी नहीं दी इन्होंने। आपने जब भी डिसीज़न लेने के लिए कहा है ये डिसीज़न में हमेशा इधर उधर होते रहे हैं। आपको लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन में रहे हैं। इनको ये है कि पता नहीं आपके साथ चल पाएगा कि नहीं, इस तरह से कुछ रहा है। एंड नाउ ये डिसाइसिव होना चाहते हैं, तभी तो ये एस ऑफ सोर्ड यहाँ पर आया है एज ए बैकग्राउंड कार्ड। इसका मतलब ये है कि अभी जो इनके मन में कन्फ्यूजन्स थे वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक दूर हो चुके हैं। इनके आंखों पे जो झूठ की पट्टी किसी ने बांधी हुई थी वो निकलती हुई दिखाई दे रही है, जो लोगों ने इनको कंफ्यूज करने के लिए रखा था इनके लिए। ओके, सो बेसिकली अब ये पर्सन कुछ हद तक चीज़ें क्लियरली देख पा रहे हैं। मैं ये कुछ हद तक कह रहा हूँ, दैट मीन्स कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन अभी गलत सोचते हैं आपके बारे में, और उनको अभी नई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा भरोसा आपके लिए बढ़ता चला जाएगा इनका। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपको लेकर के डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सोच में रहे हैं पास्ट में। ओके, इन्होंने बहुत डीपली थिंक किया है आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ड्रामा क्रिएट हुआ था और उसके बाद आप लोग सेपरेट हो चुके थे। तो ये पर्सन काफ़ी सोच विचार करके ही आपके पास आए हैं, एंड नाउ दे वांट कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए
और लेटली आपने ना इनको जवाब भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। और अब इन्होंने डिसाइड किया है कि वो खुद ही मतलब इन पर्सन खुद चले आएंगे आपके पास बिना कोई मैसेज करे। ओके, इन्होंने ये सोचा हुआ है, तो ये ऑलरेडी आ रहे हैं। आपको इस बारे में ऑलरेडी अंदाज़ा है कि ये पर्सन आएंगे ज़रूर। ओके, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते, ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो आपको खो दें, क्योंकि वो आपको मानते हैं एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, आपके साथ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट पे हो सकता है। सो बात करते हैं यहाँ पर अब फर्स्ट कार्ड की। फर्स्ट कार्ड के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ आपको, अगर जानना है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुंच सकते हैं, या फिर आप एंड स्क्रीन में भी जा सकते हैं। इस रीडिंग के ख़त्म होते ही आपको एंड स्क्रीन में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे कहीं होता है, उसको आप क्लिक करके पहुंच सकते हैं। ओके, सो नाउ 10 ऑफ कप्स है यहाँ। 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के अब श्योर हैं। ओके, इनको है कि बस आपके साथ इन्होंने घर बसाना है। बाय द वे, एक और चीज़ जो हम मिस आउट कर रहे हैं यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। पहला कार्ड 10 ऑफ कप्स है, लास्ट कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे दिखाई दे रहा है एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों रिकन्सिलिएशन करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ हैप्पी कमिटमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो 10 ऑफ कप्स क्या क्या कहता है यहाँ पर? देखिए, जिस खोज में ये गए थे, जिस कंफ्यूजन में थे ये कि आपके साथ इनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आगे, उस कंफ्यूजन से तो ये बाहर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, ये पर्सन 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ये कन्फ्यूजन में आपसे दूर गए थे ना, कि इनको हो सकता है कि एक्सप्लोर करना है, दे रियली डोंट नो कि आपसे प्यार है भी कि नहीं, आपके साथ आगे घर बसाया जा सकता है कि नहीं, वो कन्फ्यूजन इनका दूर हो चुका है। इनको समझ में आ चुका है जो एक्चुअल हैप्पीनेस है, जो अगर वो इमेजिन करते हैं किसी के साथ कैसी लाइफ होनी चाहिए, तो वो हमेशा आपके साथ इमेजिन करते हैं कि एक अच्छी लाइफ आप ही के साथ हो सकती है। ओके, 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि वो अब आपके साथ ही रहेंगे, शादी करना चाहते हैं, हैप्पीनेस आपके साथ देखते हैं, फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये ऑलरेडी खुद ही गए थे आपसे दूर। ओके, आपसे दूर गए थे ट्रू लव की खोज में। इनको था कि कहीं से इमोशनल लेवल पर कहीं मैचिंग हो मेरी। जब ही आपसे दूर गए ना, तभी इनको रियलाइज़ हुआ जो ये पीछे छोड़ के आए हैं उन्हीं के साथ तो इनका बेस्ट था, मतलब आपसे। ओके, तो ये पर्सन ना अब लौट के बुद्धू घर को ही आएंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और ये ऑलरेडी ये आपसे कन्फेस करने वाले हैं। मतलब मुझे दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी कन्फेस कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से, कि ये पर्सन अब रियलाइज कर रहे हैं कि इस पर्सन को एक्चुअल में आपसे ही ट्रू लव है और किसी और से हो ही नहीं सकता। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। मुझे दिखाई दे रहा है जब लास्ट टाइम आप दोनों की जब इस तरह से सेपरेशन हुई थी, उस टाइम में आपने इनको ब्लॉक कर दिया था और आपने इनसे किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखा। आपने हर तरह का कनेक्शन ख़त्म कर दिया था। आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली थी ताकि ये पर्सन आपको कांटेक्ट भी ना कर पाए। ओके, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है और आपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था पास्ट में, लेकिन ये पर्सन हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते आए थे आपको। तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अभी भी अपने आप को वुंडेड फील कर रहे हैं। आई कैन रियली अंडरस्टैंड, आई नो दैट कि आप इतना इजीली इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। या मुझे लगता है देन आप अपने हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं इस पर्सन को, क्योंकि देखिए गलती इनकी है, आपकी नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके लिए एक मैरिज का ऑफर लेकर के आ रहे हैं। ये पर्सन अपने वो इमोशंस जो आज तक इन्होंने नहीं कहे, जो एक्चुअली इनको बाद में ही रियलाइज़ हुए हैं जब आपसे दूर चले गए, एंड नाउ ये पर्सन वो सब जाहिर करना चाहते हैं आपके सामने। बहुत इमोशनल होने वाले हैं, बहुत कुछ कहने वाले हैं अपने दिल की बातें। ओके, हो सकता है कि आप किसी
स्कॉर्पियो से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है जजमेंट कार्ड। सो देखिए ये सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि इनको पता है इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो रिलेशनशिप था, अच्छा खासा रिलेशनशिप था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था इन्हीं की गलतियों की वजह से। क्योंकि इनको लगता था कि दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ जस्ट अट्रैक्शन, ये है वो है फलाना फलाना। आपको तो रियलाइज़ होता था दिस वॉज ट्रू लव, आपकी तरफ से ट्रू लव था हमेशा से। इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है। तो अब ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, एक तो कन्फेशन करने के लिए, पास्ट की गलतियों को सुधारने के लिए, और आपसे सेकंड चांस मांगने के लिए जजमेंट कार्ड से। तो ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं इस वीकेंड। मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी कुछ कहने वाले हैं, काफ़ी कुछ बताने वाले हैं, एक्चुअली मिलके बताने वाले हैं। पहले हो सकता है आपसे फ़ोन वगैरह पर भी बात हो जाए, लेकिन आपने तो ब्लॉक किया हुआ था, तो कैसे करेंगे आई डोंट नो। कोई तरीका ये यूज़ करेंगे जिससे कि आपसे कांटेक्ट हो सके। लेकिन इस बार इस वीकेंड पे मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन ट्रैवल करके ज़रूर आने वाले हैं आपके पास। ओके, ट्रैवल करके आएंगे और फेस टू फेस बात करेंगे, मिलना चाहते हैं आपसे, दिल की बातें कहना चाहते हैं, और वो आपकी आंखों में देखना चाहते हैं कि आज भी आपके अंदर वो प्यार है या नहीं उनके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये देरी ना करते हुए आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र देते हुए, शादी का ऑफ़र देते हुए, या फिर कंप्लीटनेस, एक अबंडेंस का ऑफ़र दे रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपना सब कुछ। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन अब आपके साथ रहना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। 10 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनसेड हैं, और मुझे लगता है आप वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। ओके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत हाई रहने वाली है। सॉरी, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपकी ये इनडिसाइसिव एनर्जी है। ये एक तरह से आप अभी इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अभी क्यों इम्बैलेंस फील कर रहे हैं इस पर्सन के आने के बाद, क्योंकि आपने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया था ना कि अब चलो ठीक है ये पर्सन चला गया लाइफ से, अब लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आपने सोच लिया था इस बारे में। लेकिन जब ये वापस आए हैं देन आप इनकी इंटेंशन जानना चाहते हैं कि ये क्या क्या करना चाहते हैं आगे, क्या इनकी इंटेंशन सही है, जो ये कह रहे हैं क्या वो सही है, क्या इनकी बातों पे मुझे यकीन करना चाहिए या नहीं। तो आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करेंगे उस चीज़ के लिए, और मुझे लगता है इससे आप इस इम्बैलेंस से ज़रूर बाहर निकलेंगे। आप यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स ही देखते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, सॉवरेनिटी। ओके, देखिए मुझे लगता है किसी को भी इतना अलाउ मत कीजिएगा कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सके। ओके, आप अपने हिसाब से ही डिसाइड कीजिएगा, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे और तभी आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल रहा होगा उसको क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।